नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मैथ पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत है। आपका तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन है। विद्यार्थी, आज हम एक नए चैप्टर से क्लास शुरू करेंगे और इस चैप्टर का नाम होगा, प्यारे विद्यार्थी, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। बच्चों, ये चैप्टर एग्जाम के बिहाफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में रिमाइंडर थ्योरम की एप्लीकेशन हैं। विद्यार्थी, मैंने रिमाइंडर थ्योरम तो मैं अगली पीरियड में मैं पढ़ाऊंगा। तो हमें एग्जाम की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए यूनिट डिजिट का बहुत गहराई में अध्ययन करना होगा। बेसिक कहाँ से आई यूनिट डिजिट की, कैसे यूनिट डिजिट काम करता है बच्चों, उन सारी बातों पे अपने डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लगाइएगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। हेडिंग लगाइएगा बच्चों, इकाई का अंक ज्ञात करना। विद्यार्थी, क्या होता है इकाई का अंक, इस वाली बात पर काम करें। जैसे बच्चों 12, ये 12 एक दो अंकों की संख्या है विद्यार्थी। अगर मैं इससे तुमसे पूछी जाए कि व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर, इस संख्या का आखिरी अंक क्या होगा, तो बच्चे कोई भी जना आराम से बता पाएगा कि 2 इज द आंसर। 2 इस सवाल का आंसर है। बट बच्चों, अगर इस सवाल की अपने बेसिक देखें और इस सवाल की बिल्कुल फंडामेंटल तक जाएं और मैं फिर वहां से तुमसे पूछूं कि बताइए व्हाट इज द लास्ट डिजिट, तो बच्चों का जो कहना होता है बच्चों, जब हम 12 में 10 से भाग करते हैं तो जो शेषफल बचती है, शेषफल से बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं रिमाइंडर। तो बच्चों जो शेषफल बचती है, when divided by 10 find the remainder is called the last digit of any numbers। जब बच्चों हम 10 से भाग करें और जो रिमाइंडर हमें प्राप्त हुई, वही रिमाइंडर बच्चों आखिरी अंक कहलाता है, या फिर उसी को हम इकाई का अंक कहते हैं। विद्यार्थी, जैसे हमने 12 में जब 10 से भाग करा तो 10 से कम के 10, और शेषफल जो बची बच्चों वो कितनी बची, 2। और आप यकीन मानिएगा जो रिमाइंडर है विद्यार्थी, वही आखिरी अंक भी होता है। तो आप देखेंगे इस सवाल में जो आखिरी अंक है वो कितना है, 2, और जो 10 से भाग देने पर शेषफल बचा वो भी कितना है बेटी, 2 है। यहां तक ठीक है। चले विद्यार्थी, अगर मैं तुमसे पूछूं 1725, तो आप इस वाली बात पे भी आपको खासा ध्यान देना है विद्यार्थी कि 11, 72, 5 में हमें इन सारी संख्याओं से कोई लेन देन नहीं है। हमें सिर्फ जो बात करनी होगी वो सिर्फ इकाई के अंक के बारे में बात करनी है। हमें पूरी संख्या से कोई ताल्लुकात नहीं है कि पूरी संख्या क्या कह रही है या पूरी संख्या क्या नहीं कह रही। आप देखेंगे इसमें 11 और 72, इन दोनों संख्याओं से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ आखिरी का अंक चाहिए था बच्चों, और हमने जो आखिरी का अंक पकड़ा वो कितना पकड़ा, 5। यहां तक बच्चों को कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तुमसे एक बात और पूछूं बच्चों कि आखिरी अंक के बारे में जब हम बात करेंगे तो बच्चे सिर्फ आखिरी अंक के बारे में सोचेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे कहूं 11 गुणा 12 गुणा 13 गुणा 14, मैंने इतनी संख्याएं दी तुम्हें, 11, 12, 13 और 14, और मैं आपसे पूछूं कि इस मल्टीप्लाई का आखिरी अंक क्या होगा बच्चों, तो आप इस पूरी संख्या के बारे में दिमाग व्यर्थ जाया ना करें, समय मत बताएं। आप सिर्फ ये देखें कि आखिरी अंक पर कौन बैठी है। तो आप कहेंगे 4 तिया के 12, और 12 में से आप 2 चूज करिए और 2 का गुणा इस 2 से करिए, तो 2 दूनी 4, और इस 4 का बच्चों 1 से गुणा करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा विद्यार्थी वो 4 आएगा। मुझे इस 1 से, इस 1 से, इस 1 से और इस 1 से कोई ताल्लुकात नहीं है बच्चों। सिर्फ हमें किस अंक से ताल्लुकात है, तो हमें आखिरी अंक से ताल्लुकात है बच्चों। आप देखेंगे 4 तिया के 12, और 12 की मैंने 2 उठा ली, 2 का गुणा 12 से किया तो 24 आई, मुझे 24 से लेन देन नहीं है, मैंने 4 उठा ली बच्चों, और इस 4 का जो गुणा किया मैंने 1 से किया, और जो आखिरी में अंक प्राप्त हुआ विद्यार्थी वो अंक प्राप्त हुआ 4। तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करेंगे बच्चों तो सिर्फ इकाई के अंक के बारे में सोचेंगे, बिल्कुल भी किसी और संख्या के बारे में नहीं सोचा जाएगा। बात क्लियर है? चले, अब बच्चों मैं तुम्हें संख्याओं की कुछ प्रोबेबिलिटियां बताता हूं, संख्याओं के कुछ गुणधर्म जो बहुत काम आते हैं बच्चों। जैसे मैं तुमसे पूछूं कोई भी संख्या की साइकिल, कोई भी संख्या की रिपीटेशन कब होती है, तो बच्चों इस बात को अपने प्रैक्टिकली समझते हैं कि किसी संख्या की रिपीटेशन कब होती है। जैसे मैं पूछूं बच्चों 2, अगर 2 की पावर 1 करूं बेटा तो आंसर आती है 2, और अगर बच्चों में 2 की पावर 2 करूं बेटी तो आंसर आएगी 4, और 2 की घात 3 करने पर बेटा आंसर आएगी 8, और 2 की पावर 4 करने पर आंसर आएगी 16, और 2 की पावर जैसे ही हम 5 करेंगे बच्चों तो आंसर आएगी 32। हमें 32 में 3 से मतलब नहीं है। आप देखेंगे बच्चों जब 2 की पावर 1 करा तो 2 आया, 2 की पावर 2 करा तो 4 आया, 2 की पावर 3 करी तो 8 आई, और 4 करने पर 16 आई बच्चों। लेकिन जैसे ही हम 5वीं पावर पे कूच किया तो आपने देखा होगा साइकिल ने पुनः रिपीट मारना शुरू कर दिया।
फिर से गौर फरमाएं, जैसे ही हम 5वीं घात में पहुंचे बच्चों, साइकिल ने पुनः से क्या करना शुरू कर दिया, साइकिल ने पुनः से रिपीट मारना शुरू कर दिया। तो हम नटसेल में ये वाली बात समझ पाए बच्चों कि जैसे मैं 3 पे अप्लाई करूं तो 3 की पावर 1 आती है बेटा 3, 3 की पावर 2 आपको पता होगा 9 आती है, 3 की पावर 3 27 आती है, 3 की पावर 4 करने पर 81 आती है, और जब हम 3 की पावर 5 करते हैं बच्चों 243 आती है, जिसमें हमें 24 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ किस अंक से मतलब है, आखिरी अंक से। यहाँ तक ठीक है। तो हमने एक बात जानी बच्चों के 3 की घात भी जब हमने 5 करा तो संख्याओं ने रिपीट करना पुनः प्रारंभ किया। बच्चों अगर मैं 7 की बात करूं, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, तो 7 की पावर 4 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट मान है, तुम्हें याद रखना है 2401 होता है। 7 की पावर 3 करने पर बच्चों 343 आता है, 7 की पावर 2 करूंगा बेटा 49 आएगा, और 7 की पावर 1 करने पर 7 आता है। अगर मैं बच्चों 7 की पावर 5 करूंगा तो आप देखेंगे 7 की पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो 2401 होती है, और 2401 का गुणा जब मैं 7 से करूंगा बच्चों तो लास्ट में तो 07 ही आएगा ना। तो आपने फिर देखा कि 7 भी अपनी 5वीं घात पर जाके बच्चों पुनः रिपीट करना शुरू कर दिया। तो अगर मैं तुमसे बेसिक बात पूछूं कि कोई भी साइकिल कितने के बाद रिपीट मारती है, तो आप कहेंगे सर 4 का एक सेट बनाने के बाद साइकिल पुनः रिपीट मारना शुरू करती है। मेरी बात समझ पाई? हर संख्या की जो साइकिल है बच्चों वो 4 घात के बाद पुनः रिपीट करना शुरू करती है। बच्चों अब इस वाली बात पर कैसे सवाल आते हैं, या हमें इस वाली बात को और कैसे समझना चाहिए? छोटी बातें विद्यार्थी, बेसिक बातें। जैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं, x की पावर 1, जैसे मैं पूछूं बच्चों x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 और x की पावर 4। x कोई एक संख्या है विद्यार्थी, चाहे वो 0 हो सकती है, वो 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकती है विद्यार्थी। जब हम x की घात 1 करेंगे, x की घात 2 करेंगे, x की घात 3 करेंगे और x की घात 4 करेंगे विद्यार्थी, जैसे ही हम इस चक्र को पूरा करके आगे की ओर कूच करेंगे मेरे बच्चों, तो आप देखेंगे x की घात 5, या फिर मैं यहाँ लिखूं बच्चों x की घात 5, x की घात 6, x की घात 7 और x की घात 8। विद्यार्थी x की घात 1 की वही वैल्यू होगी जो x की घात 5 की होगी, x की घात 2 की वही वैल्यू होगी जो x की घात 6 की होगी बेटा, 3 की वैल्यू 7 के समान होगी और 4 की वैल्यू 8 के समान होगी। फिर से सुनिएगा बच्चों, कोई भी संख्या क्यों न हुई, उस संख्या की जो पावर है बच्चों वो 4 पे रिपीट मारती है। कितने पे रिपीट मारती है? 4 पे। चाहे वो अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, मर्जी है जौन सा अंक हो बच्चों, हर संख्या की जो साइकिल होती है बच्चों वो साइकिल होती है 4। अब इसमें आप समझिए कि व्हाट इज द मीन ऑफ साइकिल। साइकिल का हिंदी प्रोनाउंसिएशन है बच्चों चक्र। दुनिया की हर संख्या 4 के बाद अपना रिपीटेशन करना प्रारंभ करेगी, चक्र पूरा करेगी बच्चों 4 अंकों पे, 4 घात पे अपना चक्र पूरा करेगी। और जैसे हम 5वीं घात पे जाएंगे तो 5वीं घात एज लाएगा घात नंबर पहली। और विद्यार्थी जो घात या जो चक्र पूरे बन जाएंगे या जो साइकिल्स पूरी बन जाएंगी बच्चों, उन साइकिलों को आप बेच दीजिए। बेच देने का मतलब है बेटा उन साइकिलों का कोई मतलब नहीं रहता। जो शेष बच जाता है, जैसे चेन कवर बच गया, मटकाटर बच गया, कैरियर सीट बच गई, तो बस उतनी बातों को आप याद रखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं x की पावर 42, तो विद्यार्थी इसकी घात में कितनी पड़ी है? आप देखेंगे तो इसकी घात में 42 पड़ी है, 42 पड़ी है। अगर मैं इसमें से साइकिल बनाना चाहूं विद्यार्थी, देन डिवाइडेड बाई 4। मैं 4 से इसलिए भाग कर रहा हूं बच्चों कि x की जगह पे आप कुछ भी रखेंगे उसकी साइकिल भी 4 ही होगी। और अगर बच्चों 42 में जब हमने 4 से भाग किया तो हमारी जो साइकिल बनी बेटा वो बनी 10। और ये 10 की 10 साइकिल मैंने अपनी दुकान पर रखूंगा नहीं, मैंने ये बेच डाली। और आप देखेंगे बच्चों जो शेषफल बची, जो रिमाइंडर आई बेटा, वो क्या बची? 2। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा x की पावर 2। जब शेषफल 1 बचेगी तो बेटा घात में 1 लगाऊंगा। फिर से ध्यान दें, फिर से ध्यान दें विद्यार्थी, बेसिक बात है। अगर आपने ये बात सीख ली बच्चों तो पूरी यूनिट डिजिट आपकी उंगलियों पर होगी बेटा। जैसे x की पावर 5, अगर मैं 5 में बेटा 4 से भाग लगाऊंगा तो एक साइकिल कंप्लीट बनेगी और शेषफल बचेगी 1। तो इस सवाल का आंसर होगा x की पावर 5 इज इक्वल टू x की पावर 1। और अगर बच्चों x की पावर 6 है तो इस सवाल का आंसर होगा इज इक्वल टू x की पावर 2, क्योंकि जब हम 6 को बेटा 4 से भाग करेंगे तो एक साइकिल पूरी बनेगी और दो शेष बचेगी। और जो शेष बचेगी बच्चों उसी को हम घात बना देंगे, और जो साइकिल बनेगी बेटा उसको हम बेच देंगे। कहानी क्लियर है? अगर मैं पूछूं x की घात 42
तो आप देखेंगे 10 साइकिल्स पूरी बनी और रिमाइंडर जो बची बेटा वो 2 बची। तो इस सवाल का आंसर होगा x की पावर 42 इज इक्वल टू x की पावर 2। बच्चों अगर मैं पूछूं x की पावर 7 तो इस सवाल का आंसर होगा बेटा x की पावर 3। और अगर बच्चों मैं पूछूं x की पावर 8 तो विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जब मैं x की पावर 8 कहता हूं बच्चों, तो अगर आपने 8 में 4 से भाग लगाया तो साइकिल में 2 की 2 साइकिल कंप्लीट बनी और न चैन कवर बचा, न मटकाडर बचा, न कुछ और बचा बच्चों। तो अगर कुछ भी शेष न बचे तो आप x की घात 0 मत लिखिएगा, आप लिखिएगा बच्चों x की घात 4। अगर शेषफल कुछ न बने बच्चों, शेषफल कुछ बचे ही नहीं, तो उस केस में आपको ये दिमाग लगाना है बेटा, इसका मतलब है कि साइकिल पूरी की पूरी बन चुकी है। शेषफल 5 शेषफल 2 बचती है तो आप घात में 2 लगाइए, शेषफल 3 बचती है तो आप 3 लगाइए। लेकिन अगर शेषफल ही न बचे तो क्या करें, तो आपको घात में 4 लगानी है। शेषफल नहीं बचने का मतलब है कि साइकिल्स हमने पूरी पूरी बना ली, और साइकिल्स अगर पूरी पूरी बना ली तो आप ये जानते हैं बेटा कि साइकिल कितने पे पूरी बनती है, तो साइकिल 4 पे पूरी बनती है। आपने देखा भी होगा, एग्जाम में भी एक सवाल आया है, जैसे बच्चों, चलो मैं अभी जस्ट बताता हूँ, पहले आप थ्योरी समझिए। विद्यार्थी एक बात और हमने सीखी कि कोई भी अंक क्यों ना हो, हर अंक की साइकिल बच्चों 4 होती है। और जब हम भाग लगाते हैं बच्चों घात में 4 का, तो जो शेषफल बच जाती है बेटा उसी को हम क्या बना लेते हैं, उसी को हम घात बना लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चले, अगर मैं तुमसे अगली बात पूछूं बच्चों, दुनिया में 4 ऐसी संख्याएं 0, 1, 5 और 6। ये संख्या विद्यार्थी 4 संख्याएं ब्रह्मा ने ऐसी पैदा करी हैं बेटा कि इनकी साइकिल है वो 4 घात पे ही नहीं, अपितु हर एक घात पर रिपीट मारती है। अगर तुम 6 की घात 1 करोगे तो भी आखिरी अंक 6 ही आएगा, 6 की घात 15 करोगे तो भी 6 ही आएगा, 16 करोगे तो भी 6 ही आएगा, 17 करोगे तो भी 6 ही आएगा, और 6 की पावर 3 करोगे तो भी 6 ही आएगा। बच्चों यही सेम कंडीशन 5 के साथ है, और सेम कंडीशन 1 के साथ है, और सेम कंडीशन 0 के साथ है। इसका मतलब है बच्चों कि 0 की पावर घात में मर्जी है जो रखिएगा, आखिरी अंक हमेशा 0 आएगा। 1 की पावर घात में बेटा मर्जी है जो रखिएगा, आखिरी अंक बच्चों 1 ही आएगा। चाहे 5 हो और घात में आपकी जो मर्जी है वो रखिएगा, आखिरी अंक 5 आएगा बेटा। और 6 की पावर घात में मर्जी है जो रखिएगा, आंसर इज ऑलवेज 6। यहाँ तक क्लियर है? दूसरी बात बच्चों, हमने जितनी संख्याएं आज तक देखी, जितनी संख्याओं के बारे में हमने जाना बेटा, या तो वो संख्या सम हुई या वो संख्या विषम हुई। बच्चों मैं तुमसे फिर कह चुका हूं, साइकिल पूरी होती है 4 घात पे। जिन संख्याओं में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसका मतलब उस आदमी ने अपनी साइकिल, उस आदमी ने अपना चक्कर पूरा कर लिया। चाहे वो 4 हो, 8 हो, 80 हो, 80 करोड़ हो, 16 हो, 16 लाख हो, 160 हो। मेरा कहने का मतलब है ऐसी संख्या 4n के रूप में होती है, क्योंकि 4n के रूप में होगी बेटा तभी तो इसमें 4 का भाग जाएगा। तो आप देखेंगे जो संख्याएं 4n की घात में लिखी हैं बेटा, वो सारी संख्याएं कंप्लीट डिविजिबल होती हैं 4 से। और जब कंप्लीट डिविजिबल होती हैं तो शेषफल कुछ नहीं बचता, और जब शेषफल कुछ नहीं बचता इसका मतलब है उसने अपनी साइकिल क्या कर ली, पूरी कर ली। क्लियर है मेरे भाई? तो अब आप ये देखेंगे बच्चों, जितनी भी संख्याएं होती हैं या तो वो सम होती हैं और या वो क्या होती हैं, विषम होती हैं। मैं तुमसे इसमें 0 और 5 के लिए अभी मना कर रहा हूं। 0 और 5 के लिए इसलिए मना कर रहा हूं विद्यार्थी कि 0 की पावर मर्जी है जो लगाइए और 5 की पावर मर्जी है जो लगाइए, आपको 5 ही मिलेगी और आपको 0 ही मिलेगी। लेकिन बच्चों और सारी कंडीशनों में अगर सम संख्या की पावर 4n है, फिर से देखेंगे बच्चों, अगर सारी संख्याओं में बच्चों कोई संख्या है जो सम है और उसकी जो घात है 4n है, 4n का मतलब है उसने अपनी साइकिल पूरी बना रखी है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है। अगर कोई संख्या सम है बच्चों और उसने अपनी साइकिल कंप्लीट कर रखी है, इसका मतलब है शेषफल 0 आ रहा है बच्चों, तो उस केस में इकाई अंक एवर 6 ही आता है। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में इस पे सवाल पूछे हैं। देखेंगे फिर से, सम संख्या की अगर साइकिल पूरी हो रही है, शेषफल में कुछ नहीं बच रहा, तो ऑलवेज बच्चों जो यूनिट डिजिट होगी वो 6 होगी। और अगर विद्यार्थी संख्या विषम है और उसने 4n पे बैठी है, इसका मतलब है कि भाई ने अपनी साइकिल क्या कर रखी है, भाई ने अपनी साइकिल पूरी कर रखी है। और अगर साइकिल पूरी कर रखी है बच्चों, तो जो यूनिट डिजिट आएगी वो एवर 1 ही आएगी। क्लियर है मेरे भाई? चलें एक बार रिपीट करते हैं बच्चों जो मैंने अभी तक पढ़ाया। 0, 1, 5 और 6
दुनिया में ये 4 अंक ब्रह्मा ने ऐसे जनरेट करे हैं विद्यार्थी कि इनकी पावर में आप कुछ भी लगाइएगा, यूनिट डिजिट हमेशा 0 की 0 रहती है, 1 की 1, 5 की 5 और 6 की 6 रहती है। दूसरी बात बच्चों, सम संख्या की अगर पावर में 4n करेंगे विद्यार्थी तो जो यूनिट डिजिट आएगी विद्यार्थी वो 6 आएगी। 4n का मतलब है वो अपनी साइकिल पूरी करे। 4n का मतलब है कि जब घात में भाग लगाएं तो शेषफल 0 बचे। बच्चों अगर विषम संख्या की पावर 4n है या फिर साइकिल पूरी करे तो उसकी जो इकाई की अंक बचेगी विद्यार्थी वो एवर 1 रहती है। घात में हमेशा 4 से भाग लगाते हैं और वो इसलिए लगाते हैं बेटा क्योंकि हर संख्या की जो साइकिल होती है वो 4 पे कंप्लीट होती है। यहाँ तक क्लियर है? चले, अगर क्लियर है बेटा तो अपने सवाल करेंगे और सवाल लिखिए पहला। सवाल लिखें पहला, सवाल लिखें बच्चों पहला, लिखें बेटा 33 की पावर 33 की पावर 33 33 की पावर 33 की पावर 34 33 की पावर 33 की पावर 33 सॉरी 33 की पावर 33 की पावर 34 33 की पावर 33 की पावर 34 प्लस 37 की पावर 37 की पावर 38 33 की पावर 33 की पावर 33 34 और 37 की पावर 37 की पावर 38 की लास्ट डिजिट क्या होगी? व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन? इस सवाल की बच्चों आखिरी की अंक क्या होगी? देखें बच्चों इस सवाल का हल देखिए, मैंने लिखा 33 की पावर 34 और मैंने लिखा बेटा 37 की पावर 38। बच्चे इस वाले प्रश्न में आपको मैंने बताया है, आपको भी पता है कि हम घात में हमेशा कितने से भाग लगाएंगे? 4 से। अगर विद्यार्थी हमने घात में 4 से भाग लगाया और अगर मैंने 33 में 4 से भाग लगाया बच्चों तो मैं भाग लगा के बताता हूं 33 डिवाइडेड बाई 4 तो 8 साइकिल्स बच्चों पूरी बनेंगी। 4 8 32 और अगर 8 की 8 साइकिल पूरी बन गई बच्चों तो मैं उन साइकिलों को रखूंगा नहीं। अगर साइकिल कंप्लीट बनती हैं देन सेल द साइकिल्स, सारी साइकिलों को मैं बेचूंगा और जो रिमाइंडर बची बच्चों जो शेषफल बची वो बची 1। और अगर मैं 37 में 4 से डिवाइड करूंगा बेटा तो आप देखेंगे 4 नाम 36, 9 साइकिल्स कंप्लीट बनी बेटा और जो रिमाइंडर बची वो बची 1। क्या आप मेरी बात समझ पाए? जब मैंने 33 में 4 से भाग किया तो साइकिल बन गई पूरी और जो शेषफल बची वो बची 1 और जब मैंने 37 में 4 से भाग किया तो रिमाइंडर बची शेषफल बची बच्चों 1 और 1 की पावर में अगर मैं 34 बिठा दूं बच्चों तो अभी आंसर 1 ही आएगा और 1 की पावर में बच्चे अगर मैं 38 बिठा दूं बेटा तो अभी रिमाइंडर 1 ही आएगा। और अगर बच्चों शेषफल 1 आ रहा है तो आप मुझे बताइए इस सवाल का जो आंसर होगा प्यारे विद्यार्थी वो आंसर होगा 3 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 1। जब 7 की पावर 1 को हल करूंगा तो 7 ही आएगा और 3 की पावर 1 को हल करूंगा तो 3 ही आएगा बच्चों। जब इन्हें एडअप करूंगा तो 10 आएगा और हमें पता करना है सिर्फ लास्ट डिजिट। तो इस सवाल की जो आखिरी अंक होगी बच्चों वो होगी 0। अगला सवाल लिखें बच्चों, अगला सवाल आपने भी देखा होगा, देखें लिखें प्रथम 15 सवाल देखें आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा बेटा। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं के योगफल में प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं के योगफल में प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जोड़ दिया जाए तो बताइए यूनिट डिजिट क्या होगी? प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं के योगफल में प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जोड़ दिया जाए देन फाइंड द यूनिट डिजिट। चलें बच्चों मैं ये बताता हूं तुम्हें ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। जब मैंने नंबर सिस्टम में ये वाली बात बहुत बेहतरीन ढंग से सिखाई है। जब मैं प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं की बात करता हूं, जैसे बच्चों एक डेमो दिखाता हूं मैं तुम्हें, जैसे मैं बात कर रहा हूं प्रथम 5 पूर्ण संख्या। बच्चों आप देखेंगे मैंने कहा प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो बच्चों पूर्ण संख्या 1 से स्टार्ट होती 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 और 4।
आप काउंट करेंगे तो बच्चों संख्याएं 5 हो गई, और आप बहुत बारीकी से अध्ययन करोगे तो आप पाएंगे बच्चों कि हम कहां पे पहुंच पाए, सिर्फ 4 पे। और अगर मैं बच्चों इनको एड अप करूं, जोड़ूं विद्यार्थी इनको, तो आप ये नोटिस करेंगे कि जीरो के जोड़ने और न जोड़ने से डोंट फर्क, जीरो के जोड़ने और नहीं जोड़ने से रिजल्टेंट प्रभावित नहीं होता। तो आप देखेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, इस सवाल का जो आंसर आया वो 10 आया। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूं विद्यार्थी, जब मैं पूर्ण संख्याओं की बात करता हूं, जब मैं होल नंबर्स की बात करता हूं बच्चों, तो अगर मैं तुमसे कहता हूं कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, तो तुम उससे मानिए n = 4। राशियों की संख्या भले से मैंने 5 दी है, लेकिन जब ऐड का क्वेश्चन जोड़ का होगा बच्चों, तो वहां पे तो हमें बस ये 4 ही काम आनी है। तो आप उससे ट्रीट करिए विद्यार्थी कि जो n की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। मैं कहना चाहता हूं बच्चों कि अगर मैं आपसे बात करूं प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या, तो आप n की वैल्यू 15 लीजिए, और जब मैं बात करूं बच्चों प्रथम 15 पूर्ण संख्या, तो आप n की वैल्यू 14 लीजिए। और ये वाली बात मैंने पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के वीडियो में पूरे पौना घंटे में ये वाली बात समझाई है विद्यार्थी, मैंने वहां से जाके आप ये करिए। चलें, अगर मैं कहता हूं बच्चों प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का, अगर मैं प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा हूं, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा हूं, देन n की जो वैल्यू होगी बच्चों, राशियों की जो संख्या होगी वो 14 होगी। और राशियों का योग निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, n n+1/2। ये फॉर्मूला कहां से आया, मैंने इसकी ड्राइव भी वहां बताया है विद प्रूफ। n+1/2, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों तो 14 × 1+/2, और ये 7 बार जाएगा बच्चों, और ये जो लास्ट अंक आएगी वो आएगी 5। चले विद्यार्थी, एक और बात, जैसे मैं तुमसे पूछूं प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या, अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा हूं, नेचुरल नंबर की बात करता हूं बच्चों, तो अगर मैं पूछूं 1 से लेकर 3 तक में नेचुरल नंबर कितने, तो ऑब्वियसली 3, 1 2 और 3। 1 से 5 तक में नेचुरल नंबर कितने, तो ऑब्वियस 5, 1 2 3 4 और 5। अगर बच्चों मैं कह रहा हूं कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याएं, तो अल्टू बच्चों यहां पे काम करेगा 15, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो सर शुरू ही 1 से होती हैं, और 1 से 15 तक में कितने लोग बैठेंगे, तो ऑब्वियसली 15 बैठेंगे। तो यहाँ पे अगर बच्चे मैं योग करना चाहूँ कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 15 नंबर, तो n+1/2, तो यहाँ से जो आंसर आएगा बच्चों वो 15 × 16/2, और ये आएगा 845, और ये जो लास्ट डिजिट आएगी बच्चों वो 0 आएगी। और हमसे कहा गया है बेटा कि प्रथम 15 पूर्ण संख्या और प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं की योग क्या होगी, तो इस सवाल का जो फाइनल आंसर होगा बेटा वो होगा 5 + 0 = 5 इज द फाइनल आंसर। समझ आ गया होगा? अगर ना समझ आए बच्चों तो तुरंत की तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दिया करो, मैं आपको बाई वीडियो कॉल या बाई मैसेज ये तुम्हें बता पाऊंगा। क्लियर है? लिखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न लिखें बच्चों, प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं का गुणा करूं, प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं का गुणा करूं, तो बताइए यूनिट डिजिट क्या होगी, व्हाट इज द लास्ट डिजिट इफ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स। चलें बच्चों देखते हैं, बेसिक सवाल है, नंबर सिस्टम में मैंने समझाया है तुम्हें, देखें ध्यान से। मैंने कहा बेटा प्रथम 15 अभाज्य संख्या, प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं की मैं बात करने जा रहा हूं। बच्चे आप ये जानें अभाज्य संख्याएं बच्चों शुरू होती हैं 2 से। 2 दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 2 में एक और क्वालिफिकेशन है, एक और पात्रता है 2 की। वो पात्रता क्या है बच्चों, 2 इज ओनली द नंबर, 2 मात्र दुनिया का ऐसा नंबर है बेटा कि जो सम तो है ही, साथ ही साथ अभाज्य है। बाकी के आप जितने अभाज्य नंबर लेके आओगे आप यकीन मानिएगा कोई नंबर उनमें से सम हो ही नहीं सकता। तो 2 के पास सिर्फ इतनी शक्ति है बेटा कि 2 अभाज्य होने के साथ साथ सम भी है। और 5 को ईश्वर ने यह वरदान दिया है बच्चे कि अगर 5 का गुणा किसी भी संख्या से हो जाएगा तो या तो आंसर 0 आएगा और या आंसर 5 आएगा। आप कभी भी कर लीजिएगा, 5 का गुणा कभी भी जब करोगे बच्चों तो आखिरी में या तो 5 ही बैठेगी, और या फिर चाहे आप 1,80,09,563 से करिए,
चाहे 5 का गुणा पूरी दुनिया से करिए, चाहे 5 का गुणा पूरे गांव से करिए, चाहे 5 का गुणा पूरे स्कूल विद्यालय विश्वविद्यालय से करिए, आप देखेंगे कि 5 का गुणा किसी भी संख्या से करोगे तो या तो 0 आएगा और या फिर 5 आएगा। बच्चों कंडीशंस हैं, अगर 5 का गुणा कभी तुम विषम से करोगे बच्चे तो आंसर एवर 5 आएगी, और 5 का गुणा बेटा जब सम से करोगे तो आंसर आएगी 0। समझ आई? ये वाली बात तुम ध्यान रख लेना, काम आ जाएगी किसी दिन। 5 का गुणा अगर सम से करोगे तो 0 आएगी, और 5 का गुणा विषम से करोगे तो 5 आएगी। अब बच्चों मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं कि प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा करूं, तो बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि अभाज्य संख्याओं में 2 आएगी या नहीं आएगी। तो आप कहेंगे सर आएगी, क्योंकि 2 ही तो है जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। मैंने कहा आएगी या नहीं आएगी, आपने कहा आएगी। अब मैं तुमसे पूछूं कि क्या अभाज्य संख्याओं में कहीं जाके, आगे जाके, पीछे जाके, ऊपर जाके, नीचे जाके कभी तो 5 आएगी? आप कहेंगे आएगी। और मैं पूछूं इनके बीच में निशान कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर इनके बीच में निशान गुणा का है। और आप मेरी बातों का यकीन मानिए बच्चों कि एक बार जब 2 का गुणा 5 से हो जाएगा, एक लड़का एक लड़की, मैंने बताया नंबर ऑफ जीरो में, इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में बताया है बच्चों। यूट्यूब पे मैंने देखा नहीं इतने डिटेल में किसी को बताते हुए। मैंने इस पर 2 से 3 वीडियोज बनाई हैं बच्चों, आप इससे फायदा उठाएं वहां जाके। जैसे मैंने कहा 2 और ये मैंने 5, आप देखेंगे ये प्राइम नंबर है तो इसे आना होगा, और ये भी प्राइम नंबर है तो इसे भी आना होगा। और एक बार 5 ने अगर मल्टीप्लाई कर लिया बेटा 2 से तो लास्ट में 0 आ जाएगी। और अगर बाई द वे भूल वसी सही एक बार गुणा में 0 आ गई बच्चों, दुनिया के सारे अस्त्र और शस्त्र इसके आगे फेल हो जाते हैं बच्चों, और जो लास्ट में जो जगह बचती है वो सिर्फ 0 के लिए रिजर्व हो जाती है। अगर एक बार गुणा के क्वेश्चन में 0 आ गई बेटा तो वो लास्ट तक हटती नहीं, चाहे आप उसका गुणा किसी से भी करिए। समझ आ रही है मेरी बातें? कहानी क्लियर है यहां तक? चलें अब लिखें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस सवाल का जो आंसर होगा बेटा वो होगा 0, क्योंकि अगर सारी अभाज्य संख्याओं को गुणा करोगे या फिर 15 का अभाज्य संख्याओं को गुणा करोगे तो उसमें तुम्हें 2 को भी लेना होगा और 5 को भी लेना होगा। और भी आएंगी संख्याएं लेकिन हमें कोई मतलब नहीं बेटा। और 5 का गुणा जब 2 से होगा तो आंसर में आएगा 0, और एक बार 0 आ गई बेटा तो वो जाती नहीं। क्लियर है यहां तक बेटा? चले अब मैं आगे पूछूं तुमसे छोटी छोटी बातें बच्चों। लिखें 1 2 3 4 1 2 3 4 ... 39 अंकों की एक संख्या है। 1 2 3 4 ... 39 अंकों की एक संख्या है। जैसे मैं पूछूं बेटा 1 2 3 4 ... 39 39 1 2 3 4 ... 39 डिजिट 39 डिजिट। बच्चों आप ये मत सोचिए कि 1 से लेकर 39 तक संख्याएं लिखी गई हैं, बिल्कुल नहीं लिखी बेटा। 1 से लेकर 39 तक संख्या लिखी नहीं है, संख्या तो सिर्फ एक ही है। जैसे मैं कहूँ 563, कितनी संख्या? तो आप कहेंगे सर एक संख्या है, लेकिन संख्या इतनी बड़ी है कि उसमें अंक 3 आ गए। समझ नहीं आई? जैसे मैं पूछूं 1963, कितनी संख्या है? तो संख्या तो एक ही है, लेकिन संयोग देखिए कि उसमें डिजिट कितने हैं बेटा? 4। तो आप देखेंगे ये कोई इतनी बड़ी संख्या है बच्चों कि इसमें अंक कितने हैं? 39। ये बहुत लंबी संख्या है। और संख्या का जो पैटर्न है आप ध्यान से देखिएगा, संख्याओं का पैटर्न जो बच्चों वो कॉन्टिन्यूअस रूप में लिखी गई हैं गिनती की संख्याओं के हिसाब से। तो मैं देखना चाहता हूं बच्चों कि इस संख्या की एंडिंग कहाँ हो रही होगी, और जहां एंडिंग हो रही होगी बेटा वही आखिरी का अंक होगा। एंडिंग का जो डिजिट होगी बच्चों वही क्या होगी? इकाई की अंक होगी। तो बच्चों चलें ध्यान दें और इस सवाल को हल करने की कोशिश करें। आप वीडियो को पॉज किया करें बच्चों और सवाल को हल करा करें। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, देश के किसी भी कोने में बैठे, आप वहां पे बैठ के हल किया करें। चलें देखें, अब आप देखेंगे बच्चों 1 2 3 4 ... 39 अंकों की एक संख्या है। बच्चों अगर मैं तुमसे बात करूं 1 से लेकर 9 तक में, 1 से लेकर 9 तक में अगर मैं 1 से चलना शुरू करूं बच्चों और 9 तक की डिस्टेंस को ट्रेवल करूं, तय करूं उस दूरी को, तो आप देखेंगे कि सर 1 से लेकर 9 तक में आपको 9 संख्याएं मिलेंगी। आपको जो संख्याएं मिलेंगी सर वो संख्याएं मिलेंगी 9। और संयोग देखिए बच्चों कि ये 9 ही संख्या ऐसी हैं भगवान की मेहर से कि इनमें अंक भी हमारे कितने जाते हैं? 1 जाता है। तो अंक भी हमारे कितने खर्च हो गए? 9 अंक खर्च हो गए।
1 से 9 तक की जब संख्याओं को लिखेंगे बच्चों तो संख्याएं भी 9 होती हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या 1 अंक की होती है और उनमें हमारे अंक कितने खर्च हो जाते हैं, 9। और हमारे यहाँ पे इस संख्या में अंक हैं बच्चों 39। तो आप देखेंगे विद्यार्थी कि जो शेष अंक हमारे पास बचे, शेष अंक जो हमारे पास बचे बच्चों, वो अंक बचे 39 - 9 = 30। कितने डिजिट हमारे पास बच गए बेटा, तो हमारे पास 30 अंक बच गए। लेकिन आप यकीन मानिए बच्चों, 9 के बाद जितनी सारी संख्याएं हैं वो 1 अंक की है ही नहीं। उन सारी संख्याओं को बनाने के लिए, एक संख्या को ही बनाने के लिए हमें 2 अंक खर्च करने पड़ते हैं। जैसे मुझे 12 बनानी है तो आप देखेंगे 12 मात्र एक संख्या है, लेकिन मुझे अपने घर से अंक लगाने पड़े 2, एक ही की आई और एक 2 ही की आई। आपने ये जाना, तो बच्चों आप ये जाने, जैसे मैंने कहा 1 से 9 तक सिर्फ कितने अंक खर्च हुए, 9। और देखिए आप संख्याएं भी कितनी बन गई, 9। लेकिन आगे की संख्याओं में संख्या बनाने के लिए हमारे पास जो अंक बचे हैं बेटा, वो अंक बचे हैं 30 अंक मेरे पास हैं, जिनके जरिए हम खेल खेलेंगे। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 30 अंकों में से संख्याएं बनाना चाहूं तो आप देखेंगे यहां से आगे जितनी भी संख्याएं बच्चों वो 2 अंकों की हैं और अंक हैं 30। तो आप पाएंगे बच्चों कि हम यहां से कितनी संख्याएं और बना सकते हैं, 15 संख्याएं और बना सकते हैं। तो अब आप देखें बच्चों, जैसे मैं आपसे एक प्रैक्टिकली बात करूं, 9 के बाद 3 संख्याएं आगे बढ़ी है, तो 9 के बाद बच्चों 3 संख्याएं 10, 11 और 12। तो आपकी जो लास्ट संख्या होगी वो कौन सी होगी, 12 होगी। या मैं आपसे कहूं कि 9 के बाद एक संख्या बढ़ी है, तो 9 के बाद जस्ट आएगा 10 और लास्ट डिजिट होगी वो 0 होगी बच्चों। अगर मैं तुमसे कहूं कि 9 के बाद 15 संख्याएं बढ़ी है, तो 9 के बाद जब आप 15 संख्याएं बढ़ेंगे बच्चों, तो 15 और 9 होते हैं 34, 15 और 9 होते हैं बच्चों 24। 15 9 कितने होते हैं बेटा, 24। हाँ है ना। जैसे ही आप 9 के बाद 15 संख्याएं और कूच करोगे बच्चों, तो हम पहुंचेंगे 24 पे। समझ आई। अगर मैं कहता कि 9 के बाद 3 संख्याएं लिखिए तो आप पहुंचते 12 पे, और अगर मैं कहता 9 के बाद 5 संख्या लिखिए तो आप पहुंचते 14 पे। देखें 10, 11, 12, 13 और 14, 5 संख्या लिख गई बच्चों और मैं पहुंचा 14 पे। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि 9 के बाद 15 संख्या लिखिए तो आप पहुंच पाएंगे मेरे बच्चों 24 पे। और अगर आप 24 पे पहुंचेंगे बच्चों तो संख्याओं का रूप कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 6 ... 12 13 14 और 15। इस तरह की संख्याओं का फॉर्मेट जो है निकल के आएगा बेटा। और हमसे पूछा है, सॉरी, अगर हम कितनी संख्या लिखेंगे, 15 संख्या लिखेंगे तो हम पहुंचेंगे बच्चों 24 पे। तो 6 7 8 9 22 23 और ये 24। अब देखेंगे कि जो लास्ट की संख्या थी वो 24 थी, क्योंकि हमने 9 में 15 और जोड़ी तो 24 पे पहुंचे। अगर लास्ट की संख्या 24 है बच्चों, तो इस सवाल का जो यूनिट डिजिट होगी वो 4 होगी। मैं इस प्रश्न में आपसे 2.5 अंक भी पूछ सकता था तो उस सवाल का आंसर होता 2। सैकड़ा का अंक पूछ सकता था तो उस सवाल का बच्चे आंसर होता 3। इस तरह के सवाल हैं, आप मुझे उम्मीद कर पाओगे। कोई भी डाउट है तो आप तुरंत कमेंट कर दिया करो बच्चों, निवेदन है मेरा आपसे। ये क्लियर है, समझ आ रही है कहानी बेटा। लिखिए नेक्स्ट सवाल, अगला प्रश्न लिखें बच्चों। अगला प्रश्न लिखें बेटा, x की पावर 117 x रेज टू पावर 117, x की पावर 117 माइनस x की पावर 45 45 इक्वल टू ... 2 है। क्वेश्चन देखें बच्चे बोर्ड से, x की पावर 117 माइनस x की पावर 45 इक्वल टू ... 2 है। तो बताइए हाउ मेनी पेयर आर पॉसिबल। तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं जो इस फॉर्मेट को पूरा करेंगे। ऐसे कितने जोड़े हैं बच्चों जो पॉसिबल हैं, हाउ मेनी पेयर आर पॉसिबल। चलें जुड़ें बच्चों और चीजों को समझें। विद्यार्थी x की पावर 117 और x की पावर 45, ध्यान दें जो भी संख्या रही होगी बच्चों वो x कोई एक ही संख्या रही होगी, 5 रही होगी, 6 रही होगी, 2 रही होगी, 1 रही होगी, जो भी रही होगी बच्चों वो x की वैल्यू जो यहाँ आएगी वही वैल्यू यहाँ आएगी, क्योंकि x यहाँ है और x यहाँ है। और लास्ट में हमसे कहा है बच्चों कि जो इसकी यूनिट डिजिट है वो कितनी है, 2। इसके आगे कोई और संख्या रही होगी बेटा, लेकिन हम जो डीप अध्ययन कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूनिट डिजिट के बारे में। तो जो लास्ट अंक है वो कितना है बेटी, लास्ट अंक 2 है। हाँ या ना, लास्ट अंक है बेटा 2।
तो अगर मैं तुमसे ये जानना चाहूं कि लास्ट अंक निकालने का आपके पास कोई तरीका है, तो आप कहेंगे बेशक तरीका है। मैंने कहा क्या तरीका है? तो आप कहेंगे सर हम साइकिल्स कंप्लीट करेंगे। हम यूनिट डिजिट निकालने के लिए साइकिल कॉन्सेप्ट जानते हैं, और साइकिल कॉन्सेप्ट के लिए डिवाइडेड बाई 4। तो अब बच्चों हम घात में 4 से भाग लगाएंगे। जब हमने 117 में 4 से भाग लगाया बेटा, तो 116 बार पूरा चला जाता है। लगा के देखेंगे बच्चों, 117 डिवाइडेड बाई 4, तो आप देखेंगे 116 बार तो पूरा चला गया। 4 दूनी 8, 416, 24 टाइम 24 साइकिल पूरी बन गई। सॉरी 4 दूनी 8, और ये कितनी बचती है देख लेते हैं एक बार। 116 में देना है, तो आप देखेंगे 4 दूनी की कितनी 8, और शेषफल बची बच्चों 8 और 3 11, और शेषफल बची 3, और 4 नाम के क्या 36। तो आप देखेंगे जो साइकिल बनी बच्चों वो कितनी बनी 29। जो साइकिल बनी वो 29 बनी। लेकिन जो साइकिल बनी बच्चों वो क्या मैं रखूंगा थोड़ी भैया, उनको तो सेल करनी है। तो बस आप ये बताइए कि शेषफल में क्या बचा, ये मेरे लिए काम की बात है। तो आप कहेंगे सर शेषफल में बची 1। बच्चों जो शेषफल बचती है वही मेरे काम आती है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है जो शेषफल बचेगी बच्चों उसी को हम घात बना लेते हैं। बना लेते हैं नहीं बना लेते? बना लेते हैं। तो इस सवाल का आंसर होगा x की घात 1, क्योंकि जब 117 में 4 से भाग करेंगे बेटा तो जो शेषफल बचेगी वो 1 बचेगी। माइनस जब हम 45 में 4 से भाग करेंगे बच्चों, तो 45 में जब 4 से भाग करेंगे बेटी तो जो शेषफल बचेगी वो 1 बचेगी। तो यहाँ से x की पावर 1 हुई। और आप देखेंगे कि x की घात 1 में से x की घात 1 घटाएंगे तो आंसर कभी 2 आ ही नहीं सकता। लास्ट का अंक कभी आ ही नहीं सकता 2। लास्ट में एवर एवर कौन बैठेगी? तो लास्ट में हमेशा 0 बैठेगी। और जब हमेशा 0 बैठेगी और लास्ट का अंक वो कितना बता रहा है, तो आप कहेंगे सर लास्ट का अंक वो 2 बता रहा है। तो क्या ऐसा कोई पेयर पॉसिबल होगा? तो ऐसा दुनिया में कोई पेयर पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है मेरे भाई? चलें अगला सवाल लिखें बच्चों। अगला सवाल लिखिएगा, PQRST एक 5 अंकों की संख्या है। इस सवाल का आंसर था बच्चों नो पेयर आर पॉसिबल। PQRST सवाल लिखिए बच्चों, PQRST कोई 5 अंकों की संख्या है जो कि सम है। PQRST 5 अंकों की एक संख्या है और वो संख्या भी बच्चों सम कैटेगरी की है। यदि इस संख्या का स्क्वायर करें तो डॉट 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 38 प्राप्त होती है। यदि इस संख्या का स्क्वायर करें बच्चों तो डॉट 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 38 प्राप्त होती है। तो बताइए हाउ मेनी पेयर आर पॉसिबल, तो बताइए कितने जोड़े पॉसिबल हैं, ये सवाल हमें करना है। चलें बच्चों वीडियो पॉज करें और करने का प्रयास करें। इस सवाल को मैं हल कर रहा हूं। विद्यार्थी आप देखेंगे PQRST एक कोई 5 अंकों की संख्या है और वो संख्या भी सम है। बच्चों सम संख्याएं वो होती हैं बेटा जिनके पेट में 2 विद्यमान होती है। 6 8 इनके पेट में 2 बैठी है बच्चों। 12 13 18 इन सारी संख्याओं के पेट में 2 बैठी है। मैंने तुम्हें बताया था पिछली क्लासों में कि जो सम संख्याओं का जो फॉर्मेट होता है बच्चों वो 2 into n के रूप में होता है। n की वैल्यू मर्जी है जो रखिएगा, सम संख्याएं इसी रूप में होती हैं। और जो विषम संख्याओं का जो फॉर्मेट होता है बच्चों वो 2n + 1 या फिर 2n - 1 होता है। बच्चों हम सम संख्याएं पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा कि सम संख्याओं का जो रूप होता है बेटा वो होता है 2n के रूप में। और आप ध्यान दीजिए, अगर मैं तुमसे पूछूं कि सम संख्याएं अगर 2n है तो क्या वो 2 से कटेगी, तो आप कहेंगे सर बेशक कटेगी, क्योंकि 2 से 2 कटेगी और n पड़ी रह जाएगी, वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चों मैं तुमसे ये पूछूं कि अगर 2n एक सम संख्या है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो आप देखेंगे इसका जो स्क्वायर आएगा वो 4n² आएगा। जब एक बार पेट में 2 बैठी है बच्चों और उसी को अगर 2 बार रखेंगे तो आप मुझे खुद बताइए क्या पेट में अगर एक बार 2 है और स्क्वायर किया तो क्या वो 2 बार रिपीट ना होगी? होगी। अगर मैं कहूं कि पेट में अगर 2 है और वो बात 3 बार लिखी गई तो क्या वो संख्या 2 जो उसके पेट में विद्यमान है 3 बार न लिखी जाएगी? बिल्कुल लिखी जाएगी। तो बच्चे हम यहाँ से जो कॉन्सेप्ट समझ पाए वो कॉन्सेप्ट है प्यारे विद्यार्थी कि अगर किसी सम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो यकीन मानिएगा उससे 4 से कटना होगा, डिवाइडेड बाई 4, उसे 4 से पूरी बार कटना होगा बेटा। और अगर हम किसी सम संख्या का क्यूब करेंगे बच्चों तो इस सवाल का आंसर आएगा 8n3। तो यकीन मानिए बच्चों
अगर क्यू करेंगे तो उसे 8 से कटना होगा। समझ आई? देखें, अगर सम संख्या इस रूप में है 2n की फॉर्म में, कोई भी सम संख्या उठाइए आप, उस संख्या का आप स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो उस संख्या को हर हाल में 4 से कटना होगा। और आप देखेंगे बच्चों, तो ये जो संख्या आपको प्राप्त हुई है बच्चों, ये 4 से नहीं कट रही। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ये संख्या 4 से नहीं कट रही। क्यों नहीं कट रही? बच्चे कह रहे होंगे सर क्यों नहीं कट रही? सर इसके आगे के अंक तो आपको पता ही नहीं, फिर आपने ये कैसे कह दिया कि नहीं कट रही? क्योंकि 4 की भाजकता में आगे के अंकों का रोल ही नहीं होता सर। ये मैंने भाजकता में बहुत गहराई में ले जाके सिखाई है। मैंने भाजकता की बर्थ बताई है, मैंने पैदा होना बताया है भाजकता का। तो बच्चों आपके बताइए, क्या ये आगे के अंक कोई रोल प्ले करेंगे 4 की भाजकता में? तो आप कहेंगे सर नहीं करेंगे। तो जो रोल प्ले करेंगे वो अंक कौन से हैं? तो आखिरी के 2 हैं। आखिरी के 2 अंक होते हैं सर जो 4 की भाजकता में अपना योगदान देते हैं। और आप देखेंगे कि आखिरी के 2 अंकों के स्थान पे बच्चों 38 है, और 38 4 से नहीं कटती। जब कटती नहीं बच्चों, तो आप मुझे बताइए क्या ऐसी कोई 5 अंकों की संख्या हो सकती है जो सम हो और फिर इसको स्क्वायर करूं तो 38 आए? तो आपका आंसर होगा सर हो ही नहीं सकती। हाँ है ना? तो आपको कभी कभार पागल बना सकता है कि PQRST 5 अंकों की एक सम संख्या है, उसका स्क्वायर किया तो ... 38 आया, या फिर आपसे ये कह सकता है यहाँ पे 18 आया, या आपसे ये कह सकता है यहाँ पे 54 आया, या ऐसी कोई अंक दे सकता है जो आपको देखने में सम जैसा फील होगा। लेकिन वो सम से ही काम नहीं चलेगा बच्चों, सम होने के साथ साथ उसका 4 से डिविजिबल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? भाजकता का बच्चों ये मैंने तुम्हें बारीकियों में ले जाके पढ़ाया था, मेरी वीडियो देखिएगा, पढ़िए पिछली क्लासेस की वीडियो। दूसरी बात विद्यार्थी, यूनिट डिजिट पे आज के लिए इतना ही। बाकी की जो भी बातें बच्चों कल करेंगे, और आज सिर्फ मैंने तुम्हें यूनिट डिजिट की बेसिक कॉन्सेप्टों से रूबरू कराया है। कल बेहतरीन किस्म के सवाल जो SSC प्रीलिम्स में आते हैं, SSC मेंस लेवल में आते हैं, कैट वगैरह में आते हैं, जो बेहतरीन लेवल के जिन्हें सवाल कहते हैं, उनकी डीप में चर्चा करेंगे बच्चों कल। आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद।